बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, वेलकम टू उर्दू एक्सपोज। नाजरीन ग्रामी, भारत ने ये रिवायत ही बना ली है कि बगैर सोचे समझे अपने मुल्क में होने वाले हर हमले में पाकिस्तान को मुलव्वस कर दिया जाता है। सबूत हो या ना हो, कह दिया जाता है कि पाकिस्तान में रहने वाले फलां शख्स का दहशतगर्द से राब्ता था। तफसीलात को शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू एक्सपोज को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। एक जेली किस्म की वीडियो जारी करके ड्रामे को अरूज पर पहुंचा दिया जाता है। दिल्ली में मुसलमानों की नस्ल कशी के बाद आलमी मीडिया को भारतीय ड्रामों की समझ आ चुकी है। अब अदालतें भी मोहतात हो गई हैं और इन्हें कानून के मुताबिक अपना काम करना पड़ता है। हाल ही में दिल्ली की एक अदालत ने भारत में रहने वाले एक शख्स का जैश मोहम्मद से ताल्लुक कायम करने और इसका सहूलतकार होने का इल्जाम मुस्तरद करके मुल्जिम को रिहा करने का हुक्म दिया है। ये कहानी सुनने से ताल्लुक रखती है। भारत में कई दीगर हमलों के केसेस में भी एक एक करके जेली साबित हो गए हैं। भारत में कई दीगर हमलों के केसेस भी एक एक करके जेली साबित हो रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि आलमी ताकतों के करता धरता कई जन्म लेने के बाद भारतीय साजिशों को समझने से कासिर रहेंगे। बेनकाब होने वाली ताज़ा तरीन साजिश के मुताबिक स्पेशल NIA जज परवीन सिंह ने इस अहम मुल्जिम को रिहा कर दिया है, जिस पर भारत में इल्जाम लगाया गया था कि ये वही शख्स है जो दहशतगर्दी की एक नहीं कई अहम वारदातों में पाकिस्तान से आने वाले नाम निहाद दहशतगर्दों से राब्ते में था। यही हमलों का मुहर्रक बना और यही नेटवर्क चला रहा है। यही दहशतगर्दों को कई अहम वारदातों में सहूलतें फराहम करता है। इसे ये भी इल्म था कि दहशतगर्द पुलवामा में भारतीय फौजी काफिले पर हमला करने वाले हैं, लेकिन इसने चुप का रोजा रखा और हमला होने दिया। जज के बार बार पूछने पर NIA ने अदालत में एतराफ किया कि शवाहिद इकट्ठे करने में बहुत वक्त बर्बाद हो गया, लेकिन शवाहिद अब तक नहीं मिले। इसके खिलाफ 2 केसेस बनाए गए थे। इंतजामिया ने मान लिया कि यूसुफ चुपान केस नंबर NIA DLI जैम कॉन्स्पिरेसी केस 8/2019 में 7 दीगर साथियों के हमरा मुलव्वस था। एक केस 2 फौजियों को मौत के घाट उतारने का भी शामिल है। भारतीय एजेंसी ने अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि यूसुफ चुपान ने हमला आवरों को लॉजिस्टिक सहूलत मुहैया की थी। मुल्जिम पाकिस्तान में किसी से राब्ते में था। एक और इल्जाम में ये था कि कई हमलों के दहशतगर्द इसके घर से राब्ते में थे, जिस वजह से हमले मुमकिन हुए। ये बात भी सामने आई कि भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम निहाद पाकिस्तानी तंजीम से ताल्लुक रखने के इल्जाम में इसे गिरफ्तार किया गया था। वो ताल्लुक भी साबित करने में नाकाम रही है। तफ्तीशकारों ने बिल वास्ता तौर पर मान लिया कि मुल्जिम के पाकिस्तान से ताल्लुक का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन मजीद तहकीकात जारी है, लिहाजा दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी जाए। इल्जामात संगीन नोयत के थे, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात की समाअत के लिए बनाई गई खसूसी अदालत ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA का केस तस्लीम नहीं किया। खसूसी बेंच ने NIA के तमाम दलाइल को मुस्तरद करते हुए 17 फरवरी 2020 को हुक्म जारी किया कि ये बैरून मुल्क किसी से राब्ते में नहीं था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोई एक आम इल्जाम साबित नहीं कर सकी। अदालती फैसले के मुताबिक भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मुल्जिम का कश्मीरी हरियत पसंदों से ताल्लुक भी साबित नहीं कर सकती। जैश मोहम्मद से राब्तों का एक सबूत भी पेश नहीं किया गया। यूसुफ चुपान 6 महीने से पुलिस की हिरासत में है। 11 फरवरी 2019 को चालान पेश करने की आखिरी डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है, जिसका मतलब ये हुआ कि इस केस में NIA के पास कहानियों के सिवा कुछ नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट के बेंच ने यूसुफ चुपान पर लगाए गए इल्जामात को कमजोर और बिना शवाहिद के करार देकर 50,000 रुपए की जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी किया है। भारतीय अदालत के फैसले के मुताबिक दीगर हमलों में भी पाकिस्तान
मुलजिम का ताल्लुक पाकिस्तान से साबित न हो सका। पाकिस्तान पर लगाए गए तमाम इल्जामात भारतीय इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने बेसरोपा करार दिए और इसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। अदालत ने यूसुफ चौपान को मजीद कानूनी कार्रवाई में शामिल, तफ्तीश रहने और शवाहिद को नुकसान न पहुँचाने और गवाहों पर असर अंदाज न होने का भी हुक्म दिया। इस वक्त इसे आजाद होना चाहिए था, लेकिन कमरा अदालत से बाहर निकलते ही मोदी सरकार ने इसे लकड़ी चोरी की रोकथाम के लिए बनाए गए कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके कोट भलवाल जेल जम्मू भिजवा दिया है। अगर इसी केस में यूसुफ चौपान बेगुनाह है तो शहीद किए जाने वाले दोनों अफराद भी बेगुनाह हैं, लिहाजा ये जंगी जराइम का केस बनता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।